वायु का लक्षण करते हैं अभी। कैसा है? अरूपवत्व सती स्पर्शवान वायु हो, रूप रहित स्पर्श वाले का नाम वायु। वह सच मंदवात निश्वासवात आदि रूप। तो इंद्रिय रूपश्च दो प्रकार, इंद्रिय और विषय वेदात। वो लोग शरीरेंद्र विषय वेदात बोल देते हैं ना, तर संग्रह न्याय वाले। शरीर इंद्रिय और विषय, यानी शरीर हम वायु लोग के कहा उन्होंने, अब उन चीजों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए कहते इंद्रिय और विषय वेदात। विषय क्या है? मंद वायु, निश्वासवात इत्यादि अनेक प्रकार के होता है। और इंद्रियों में से तो इंद्रिय है ये। तथा इंद्रिय भूतानाम अर्थापत्तिगम्यत्वम प्रागेव समर्थितम। इंद्रिय भूतानाम इंद्रिय रूपी भूत तत्व को, इंद्रिया जो है भौतिक है, भूतों का कार्य है, इस बात को हम पहले ही अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर चुके हैं। प्रागेव समर्थितम। अन्यानि तो प्रत्यक्ष लक्ष्याणि, और अन्य जो भूत वर्ग है वो तो प्रत्यक्ष के द्वारा ही लक्षित हो जाते हैं। जितने विषय बता गया, पृथ्वी का, पेड़ वगैरह, पहाड़ वगैरह पता ना, पृथ्वी धरा महीधर इत्यादि जो है बताया था। पृथ्वी का कार्य क्या बताया था? पेड़, घट पट मठ सब प्रत्यक्ष का विषय है। जल का कार्य बता दिया, नदी वगैरह ये भी प्रत्यक्ष का विषय है। अग्नि का कार्य बता दिया, लकड़ी का जलना वगैरह वो भी प्रत्यक्ष दृश्य है। वायु भी जो है मंदवाद निश्वासवाद इत्यादि जो है आपको मैं अपना तो इंद्रिय के माध्यम से मालूम हो जाता है। इसलिए कहते हैं पृथ्वी तेजसा प्रत्यक्षत्व न विवाद। उनमें भी पृथ्वी, जल और तेज को नैयायिक तार्किक लोग, सभी लोग जितने भी हैं सब प्रत्यक्ष मानते हैं। इन वायु के बारे में विवाद करते हैं, हम प्रत्यक्ष बोलते हैं और नैयायिक लोग आदि अनुमेय कहते हैं। वैशेषिक लोग विशेष रूपेण वायु को अनुमेय मानते, प्रत्यक्ष नहीं मानते। वायु अनुष्णाशित स्पर्शानुमेय तार्किका। वायु कैसा है? अनुष्ण और अशीत स्पर्श है वाला होता हुआ अनुमेय है। अनुष्ण अशीत स्पर्श द्वारा वह अनुमेय होता है। कैसे वो अनुमान करते हैं? वो वैशेषिक दर्शन का ही प्रक्रिया को बता रहे। तथा ही कभी योयम वायु वाति अनुष्णाशीत स्पर्शो अनुभूयते स तो व्योमादि नाम अस्पर्शवत्वात् न तद्गुण। कहते हैं ये जो वायु बहता है, जब योयम वायु वाति, ये जब वायु बहता है तब जो आपको अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव होता है? अनुष्णाशीत स्पर्श होता है। ठंडी हो तो शीत होता है, गर्मी हो तो गर्म होता है, और नहीं है तो न ठंडी न गर्मी का मौसम में क्या होता है? न उष्ण न शीत, सामान्य है। ये जो अनुष्णाशीत स्पर्श है गुण, वायु का बहने पर त्वगिंद्रिय को अनुभव होने वाला अनुष्णाशीत स्पर्श जो है, ये किसका गुण है? इसको वायु का मानना चाहिए, या वायुवानित परमाणु का मानना, पृथ्वी परमाणु का, या वायुवानित जलीय परमाणु का, या वायुवानित तेजस परमाणु का, या खुद वायु परमाणु का मानना चाहिए? किसका मानना है? प्रश्न उठने पर कोई परिशेष अनुमान बनाएंगे, कभी आकाश आदि का गुण नहीं हो सकता। ये जो अनुष्णाशित है ये कैसा है? ये आकाश आदि का गुण नहीं हो सकता। आकाश में आकाश काल दिग आत्मा मन इनका तो हो नहीं सकता। क्यों? इनमें से किसी भी प्रकार का स्पर्श ही नहीं होता, तो अनुष्णाशित स्पर्श कहां से आ जाएगा? इसे कहते हैं सतु सामने अनुष्णाशित स्पर्शा। वह जो अनुष्णाशित स्पर्श गुण है वह व्योमादि नाम अस्पर्शत्वात् न तद्गुण। व्योमादियां अस्पर्श वाले होने के नाते उनका गुण नहीं हो सकता। कभी जल और तेज का मान लो, न जल तेजस हो, उनका तो नियत है ना, उनका नियत है। जल में शीत स्पर्श, तेज में उष्ण स्पर्श, अनुष्णाशित तो उसमें आ नहीं सकता। वही कहते न च जल तेजस हो। क्यों? तयो हो शीतोष्ण स्पर्श, क्योंकि वो शीत स्पर्श वाले हैं या उष्ण स्पर्श वाले हैं, अनुष्णाशित उनका नहीं है। अकर फिर पृथ्वी का मान लीजिए, पार्थिव मान लो, कहते ना भी पृथिव्या, ये भी नहीं हो सकता। नैनेन्द्रिय ग्राह्यत्वेन अनुपलम्भ निरस्तत्वात्।
तस्याह नैनेन्द्रिय ग्राह्यत्वेन, क्योंकि जो पृथ्वी का अनुशासित स्पर्श जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, मान लो घट में अनुशासित स्पर्श अनुभव किया या कागज पकड़ा, अनुशासित स्पर्श मालूम हुआ, लेकिन जिसमें जिस पार्थिव कार्य में, जिस पार्थिव कार्य में अनुशासित स्पर्श अनुभव होता है, वह कार्य नयन दृश्य भी है, चक्षु के द्वारा भी विषय होता है ना। जो जो पार्थिव कार्य है जिसमें आप अनुशासित स्पर्श का अनुभव कर रहे हो, वो कार्य कैसे हैं, हमेशा चक्षुग्राही होता है। लेकिन ये जो अनुशासित स्पर्श जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं अभी, कभी जब वायु बहता है तब, ये क्या चक्षुग्राही है या कुछ? वायु का बहते वक्त जो अनुशासित स्पर्श अनुभव हुआ तो इंद्री को, उस अनुशासित स्पर्श के साथ में क्या वह ऐसा द्रव्य है उसका आधार जो चक्षुग्राही भी हो? यदि अनुष्णाशी स्पर्श तो इंद्र के द्वारा अनुभव होता है और साथ साथ उस अनुशासित स्पर्श का आधारभूत द्रव्य को हम चक्षु से ग्रहण करते हो, तो उसको पृथ्वी का मानना चाहिए, है ना। यथा घटादि, घटादि कैसे हाथ से हम छूते हैं तो इंद्र से अनुशासित स्पर्श मालूम हो रहा है, और ऐसे अनुशासित स्पर्श का आश्रयभूता व घट रूप पार्थिव कार्य चक्षुग्राही भी है। इसलिए यदि पार्थिव अनुशासित स्पर्श है कहीं, तो निश्चित रूप में वह वस्तु चक्षुग्राही भी होना चाहिए। और ये जो अनुशासित स्पर्श जिसको हम ग्रहण कर वायु का बहने पर, इसका आश्रयभूता जो भी द्रव्य होगा वह द्रव्य हमारे चक्षु का विषय नहीं हो रहा है, इसलिए इसको पृथ्वी के अंतर्गत भी नहीं ले सकते, पार्थिव का गुण नहीं माना जा सकता। वे कहते हैं तस्या नयनेन्द्रिय ग्राह्यत्वा, तस्या माने पृथिव्या, क्योंकि तारनाश स्पर्श का आधारभूत पृथ्वी सदा चक्षु का विषय हुआ करेगा। अनुपलम्ब निरस्तत्वात्, लेकिन यह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी की उपलब्धि हो रही है कोई पार्थिव कार्य का। जब वायु केवल बह रहा हो और त्वगिन से आपको अनुशासित स्पर्श हो रहा है, उस अनुशासित स्पर्श का आधार क्या कोई पार्थिव द्रव्य अनुभव में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसे अनुपलम्ब के द्वारा ही और निरस्त हो गया। इसे पृथ्वी में भी अंतर्भाव नहीं, तो पृथ्वी में नहीं, जल में नहीं, तेज में नहीं, आकाश काल दिख गया तो मन में नहीं, फिर बचा कौन? जो बच गया वही द्रव्य है अनुशासित स्पर्श का आश्रय, और कौन है वो? वायु। इस तरह से अतः पारिशेष्याद वायु सिद्धिर इति, इस तरह से पारिशेष्य से अनुमान, परिशेष अनुमान के द्वारा वायु का हम जानकारी प्राप्त करते हैं, नहीं तो वायु का तो प्रत्यक्ष होता नहीं है। तैदम अज्ञान विजृंभितम, खंडन करते हैं वह है जो इनके अनुमान की प्रक्रिया है, वो अज्ञान की महिमा है, उनको ज्ञान ही नहीं है। वैशेषिकों का उक्त मत उनकी अनभिज्ञता का प्रदर्शन कर रहा है, परिचायक है। क्योंकि शीताशु स्पर्श विशेषेषु उपलभ्यमानेषु शीतो वायु, उष्णो वायु, अनुष्णा शीतो वायु, क्योंकि जब त्वगिंद्र से जो अनुभव हुआ, साथ साथ अनुभव में कैसे बोलते अनुभव, आप जब वायु बहता है और आपको स्पर्श से अनुभव हुआ, अनुष्णाश स्पर्श, उसको आप क्या बोलोगे? इतना ही बोलोगे क्या मुझे अनुष्णाश स्पर्श अनुभव हो रहा है, ऐसे कहते हो? या अनुष्णाश स्पर्श वायु का अनुभव हो रहा है, अब ठंडा वायु का अनुभव हो रहा है, अब गर्म वायु का अनुभव हो रहा है। ऐसे वायु शब्द भी साथ तो दुनिया में प्रयोग करते कि नहीं लोग हैं? और तो वैशेषिक कैसे बोलते हो? हम केवल गुण का अनुभव हो रहा है, वो गुणीभूत द्रव्य का ज्ञान नहीं होता हमको, उसको अनुमान से में जानना पड़ेगा। ऐसा कह रहा है ना, वायु रूपा द्रव्य को अनुमान से निश्चय कर रहा है। कहते दुनिया में अनपढ़ भी बोलता है, अब क्या हो रहा है? ठंड लहर चल रही है कि नहीं? गर्मी में कहते लू चल रहा है, संज्ञा दे दिया लोगों ने, वायु का नाम देकर रखे हैं। अब क्या कहेंगे? शीतलहर है, शीतलहर से इतने लोग मर गए, अखबारों में भी समाचार है कि नहीं, टीवी में से दिखाते हैं शीतलहर में इतने लोग कड़ाके के शीत पड़ रहा है, ऐसे मर गए इतने लोग। क्या लहर जो चलती है वायु एकदम ऐसे पहाड़ों में जब बर्फ के साथ में वायु चलता है ना, पता है फाड़ देता है, ऐसा लगता है चीर देता है, इतना तेज रहता है, सारा फाड़ देते हैं, सारा चमड़ा सब फाड़ देते। वहीं पैदा तो उनका नहीं होता है, हम लोग जब जाते तो होता है। इसलिए कहते हैं कि देखो जो शीतादिशु स्पर्श विशेषेषु उपलभ्यमानेषु,
जब शीत स्पर्श विशेषण की उपलब्धि हो जाती है तो लोक व्यवहार क्या है? शीतो वायु हो, उष्णो वायु हो, अनुष्णा शीतो वायु हो। ये वायु द्रव्य एक प्रतिविज्ञायमान वायु रूपा एक द्रव्य का प्रतिविज्ञा बार बार होता है। लोग जो है वायु रूपी द्रव्य का ही प्रतिविज्ञा कर रहे हैं, उसी को बार बार स्मरण करके भी बोलते हैं। हर बार अनुभव हुआ तो वायु करके बोल देते हैं। जैसे कृष्णो घट, पीतो घट, श्वेतो घट इतिवत। जैसे हो रहा है, घट रूपी द्रव्य को मानोगे नहीं मानोगे? और कहोगे नहीं हमको केवल काला पीला सफेद दिखाई दिया, घट नहीं दिखाई देता, घट का तो हमें अनुमान करना पड़ेगा। ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं कहता है। और जब अनुभव होता है गुण विशिष्ट गुणी का अनुभव करके ही व्यक्ति बोल रहा है। इसलिए सकल स्पर्शानुगतम एकमेव वायु द्रव्यम प्रतिविज्ञानताम भवताम स्पर्शमात्र में वयम प्रतिजानीमो नान्यत किंचित वचनम अनुभव विरुद्धम एव। आ गया ना, सकल जन अनुभव विरुद्ध है बात। आप जो कह रहे हैं कि भाई दुनिया को क्या अनुभव रहा है? सकल स्पर्शों के साथ अनुगत रूपेण एक वायु रूप द्रव्य का प्रतिविज्ञा सबको हो रहा है। लेकिन आप महाशय वैशेषिक महाराज क्या कह रहे हैं? आप कहते हो स्पर्श मात्र में वयम प्रतिविजानीमो, केवल मैं तो स्पर्श मात्र की प्रतिविज्ञा हमें होती है, नान्यत किंचित तद विशिष्ट द्रव्य का प्रतिविज्ञा नहीं होती है। इति वचनम, आपके जो कथन है सर्वानुभव विरुद्ध है। और बल्कि हम अनुमान सिद्ध कर सकते हैं वायु प्रत्यक्ष होता है। आपके अनुमान के विरुद्ध हम करेंगे। वो कहते वायु अनुमेय अनुष्णाशी स्पर्शवत्ता पृथ्वी आदि अवृत्तित्व सती, पृथ्वी आदि अवृत्तित्व, पृथ्वी आदि निर्विदा अवृत्तित्व विशेष स्पर्श अनुष्णाशी स्पर्शवत्ता पूर्ण ने अनुमान करा। हम कहते नहीं, वायु प्रत्यक्ष महत्वत्व सती अनिंद्रियत्व सती स्पर्शवत्ता, वायु का प्रत्यक्ष होता है। क्यों? वह महत्वत्व परिमाण वाला है, महत्व परिमाण वाला है। और अनिंद्रिय, इंद्रिय होता तो प्रत्यक्ष नहीं होता। वायु इंद्रिय है क्या? बल्कि वायु का कार्य इंद्रिय है। वायु तो खुद द्रव्य है, कारण है कि इंद्रियां हमेशा अतीन्द्रिय होती है, उनका अनुमान करना पड़ता है ना। इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसी इंद्रियों में अत्यंत निवारण करने के लिए कह दिया अनिंद्रियत्व सती स्पर्शवत्वात्। पार्थिवादि परमाणुओं में अत्यंत निवारण करना है, इसलिए जो है कहा महत्वत्व सती। पार्थिव जलीय तेजस आदि परमाणुओं में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए कह दिया महत्वत्व सती। महत्व परिमाण वाला कहने से अब कहीं अतिव्याप्ति नहीं होगा, क्योंकि पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु स्पर्श वाले तो हैं। यदि हम केवल कहते स्पर्शवत्ता, इधर हेतु बना दे स्पर्शवत्ता। अब प्रत्यक्ष तो नहीं है, ऐसे कौन? प्रत्यक्ष परमाणु, पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु, उनमें स्पर्शवत्व है नहीं है, तो प्रत्यक्ष में साध्य बौद्धिकरण में तो चला जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा। इसे क्या कहा? महत्वत्व कह दिया। अब आप जलीय तेजस और पार्थिव परमाणु को नहीं ले सकते, भले वहां स्पर्शवत्व तो है किंतु वहां महत्वत्व नहीं है। तो महत्वत्व सती स्पर्शवत्व जितना ही कहूंगा तो इंद्रियों में अतिव्याप्ति हो जाएगा, कि इंद्रियां कैसे हैं? महत् परिमाण वाले भी हैं और स्पर्श भी है उनका, लेकिन वो अभिभूत स्पर्श वाले होते हैं, उद्भूत नहीं है। इसीलिए उनमें अत्यंत निवारण क्या कह दिए? सीधे अनिंद्रियत्व सती कहते हैं, छुट्टी पाई। और इंद्रियों से भिन्न, इंद्रियों से अनिंद्रिय का मतलब क्या? इंद्रिय भिन्नत्व सती महत्वत्व सती स्पर्शोत्तम कहने पर अब कहीं भी अतिव्याप्ति अव्याप्ति व्यभिचार आदि नहीं रहेगा। भूतत्वात् वा अथवा भूतत्वात् है तो सीधे जो भूत है प्रत्यक्ष विषय प्रत्यक्ष हो जाता है, घटवदिति। और यद पुनर्वायु अप्रत्यक्ष अनात्म सती निरूप द्रव्यत्वात् मनोवत इत्युक्तम। और ऐसे भी उन्होंने अनुमान कर दिया वायु प्रत्यक्ष नहीं होता। किसे अनुमान कर दिया? क्यों? वो आत्मा से भिन्न होता हुआ निरूप द्रव्य होने से मन के समान, ऐसे कह दिया। ये भी ठीक नित्युक्तम तद अरूपी द्रव्याणाम अपनी दिक्कालादिनाम अस्मन्मदे प्रत्यक्षता तेषु अनैकांतिकम। रूप रहित द्रव्य कौन है? आकाश, काल, दिक वगैरह है ना। अरूपी द्रव्याणापि दिक कालादिना, दिशा काल को हमने क्या कहा था? प्रत्यक्ष होता है। इदानीम घटो अस्ति, प्रत्यक्ष माना हमने।
तीसरे कहते हैं हम तो दिशा को काल को भी प्रत्यक्ष मानते हैं, लेकिन आपका वहां पर क्या है, साध्य का भाव है। साध्य क्या है, अप्रत्यक्ष, उसका भाव क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। एक कहा है दिक् काल आदि में, और वहां पर आपका हेतु चला गया निरूप द्रव्यत्व, रूप रहित द्रव्य भी है, दिक् और काल में रूप नहीं होता। तो अप्रत्यक्ष का अभाव होता, प्रत्यक्षत्व का अधिकरण हो गया दिक् कालात्मा, वहां है रूप रहित द्रव्यता हेतु, तो साध्य अधिकरण में हेतु चला गया, आपका हेतु विचारी है। इसलिए यह अनुमान से वायु को अप्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तथा अरूपी द्रव्याणाम अपनी दिक् कालादि नाम, अरूपी जो द्रव्य हमारे मत में दिक् कालादि, वे भी अस्वन मध्य प्रत्यक्षत्वात्, हमारे मत में प्रत्यक्ष होने से उनमें अनेकांतिकता हो गया। और जो उसने पहले बताया था पारिशेष्यात हम वायु सिद्धि करते हैं, वो भी नहीं हो सकता। ना भी पारिशेष्यात वायु सिद्धि ही असिद्ध द्रव्य कल्पना था, सिद्ध से द्रव्य से गुणांतर कल्पनाया लगी स्त्रत्वा, क्योंकि नियम है, क्योंकि असिद्ध द्रव्य की कल्पना हुआ ना, परिशेषता सिद्ध करने का मतलब क्या, जो प्रसिद्ध है उनमें अंतर्भाव नहीं हो पाया। जो प्रसिद्ध कौन था, पृथ्वी जल तेज आकाश काल दिक् आत्मा मन, इन प्रसिद्ध द्रव्यों में यह गुण नहीं रह सकता, अतः मैं वायु को मान लूंगा, ये तुम कह रहे हो ना। इसका मतलब क्या, 8 प्रसिद्ध द्रव्य हैं, उनसे भिन्न एक अप्रसिद्ध द्रव्य है। अप्रसिद्ध मतलब असिद्ध द्रव्य था, उसको आपने परिशेषित स्वीकार कर रहे हो। ऐसे स्वीकार करने की अपेक्षा से लाघव क्या है, एक असिद्ध द्रव्य की कल्पना करने की अपेक्षा से अनुमान के द्वारा असिद्ध द्रव्य कल्पनातः सिद्ध से द्रव्य से, सिद्ध किसी द्रव्य में इसको अंतर्भाव कर दो, और वहीं एक नया गुण की कल्पना कर लो, गुणांतर कल्पना यहां लगी स्थिरता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य वैसे भी किसी में कम से कम तो 6 गुण मानते हो, है ना, कम से कम 6 गुण है। अब जब 6 गुण तो 7 मान लो ना, क्या आपत्ति हो रही है आपको, जब 6 मान ही लिए हो एक और गुण जोड़ दो, लाघव है ना। एक नया द्रव्य कल्पना करोगे, उसी गुण को स्वीकार करोगे, उसी कार्य को मानोगे, कार्य कारण भाव से मानोगे, क्यों इतना झंझट पेल रहे हो फालतू में। सीधी सी बात है, जो प्रसिद्ध द्रव्य है जैसे पृथ्वी है, उसे वैसे भी अनुष्णाशित तो है ही ना, उसी में इसको जोड़ दे एक और गुण, ये जो गुण अनुभव हो रहा है तो इन मात्र ग्राही होता है, इसको उसमें जोड़ दो। सिद्ध द्रव्यों में ही गुणांतर कल्पना माने एक नया और गुण कल्पना, क्योंकि पृथ्वी में कितना है, 14 गुण बोला आपने, 14 गुण गिना है ना पृथ्वी में, तो वहां 15 गुण गिन लो, एक स्पेशल ये भी एक जोड़ दो, जहां 14 है 15 भी रह जाएगा, क्या दिक्कत है, लाघव है ये, यही लाघव होता है। जैसे आदमी है ना, किसी घर में जो है का लड़का आ गया, किराए पर रख दिया उसको, कॉलेज में पढ़ता था, शहर में आया, और किसी मकान किराया जाना ही था, उसने कमरा ढूंढा घर में चला गया, वहाँ किराया मिल गया कमरा, और घर में 10 आदमी का भोजन बन ही रहा था, उन्हें कहे लड़की तू क्यों अलग से बना लेता, यही तू भी खा ले 11 से ही, खर्चा पानी हमें ही दे दो भोजन की। आजकल इसे आदर तो मतलब पेइंग गेस्ट बोलते हैं इसको, पेइंग गेस्ट सब शहरों में चल गए सिस्टम, इसीलिए अब जो लड़के आते हैं या लड़कियां हैं कॉलेजों में पढ़ती है दूसरे शहर में जा करके, और अपना भोजन बनाने की झंझट नहीं है, जिस घर में रहेंगे किराया भी दे देंगे, भोजन का भी खर्चा देंगे, थोड़ी बहुत सेवा कर देंगे, बर्तन धो दिया झाड़ू मार दिया, कुछ नहीं काम दे देंगे, बाकी अपना जाओ कॉलेज जाओ पढ़ा लिखा पढ़ते लिखते रहो। नहीं तो अलग बनाने में कितना टाइम बर्बाद होता है, कितना खर्चा बैठता है, झंझटे पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाता था। उस तरह से सिस्टम है, हमारे शास्त्रों के आधार पर नकल हुआ है सब, भले देर से अकल आ रही है इन लोगों को, शास्त्र तो पहले से बोल रहा है, अरे वहां 14 गुण तो ही ना, 15 में जोड़ दो, क्या दिक्कत है आपको, 14 गुण तो है ही है, एक और से ही क्या फर्क पड़ता है 15 गुण में। तो उसी प्रकार से कहते हैं देखो कि ये क्यों नहीं मानते हो आप, लाघव है तो लघीय स्थिरत्व, अत्यंत लाघव, लघीय बोले दिया फिर तरह भी जोड़ दिया, लघीय स्थिरत्वात् अत्यंत लाघव है। और कल्पना लाघव से भी गुणवत्तरत्व आहुराचार्य, कल्पना कृत लाघव ही शास्त्रों में मजबूती लाती है, यह बात आचार्य लोगों ने माना है। जहां कल्पना में गौरव हो, जब तक फल विशिष्ट फल प्राप्ति न हो तब तो उस गौरव को हम नहीं मानते। इसलिए कहा ना नियम, फलमुख गौरव से न्यायत्वात्, जो फलमुख गौरव है,
फल युक्त गौरव है वह गौरव भी उचित है, अनुचित नहीं। वहां लाघव को त्याग दिया जाएगा, गौरव को स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब कोई विशेष फल ही नहीं है, फालतू को माने जाओ, वैसे गौरव को हम मानते नहीं है। वह उसके पेशे से लाघव श्रेष्ठ है। ऐसे आचरण का कल्पना लाघवम यत्र तम पक्षम रोचयामहे, कल्पना गौरवम यत्र तम पक्षम न सहामहे। कल्पना कृत लाघव जिस विषय में हो, उस पक्ष को जिस पक्ष में हो, उस पक्ष ही हमारे लिए अत्यंत रुचिकर होता है। और कल्पना कृत गौरव जहां पर है, जिस विषय में, जिस पक्ष में, वो पक्ष हम बिल्कुल स्वीकार सहन नहीं करते, मैंने स्वीकार ही नहीं कर सकते। अतः यह सिद्ध हो गया त्वगिंद्र ग्राह्य वायु, त्वगिंद्र के जो ग्राह्य प्रत्यक्ष का विषय है वायु, ये हमारे मत के अनुसार सिद्ध हो गया। अब अंधकार को पृथक द्रव्य सिद्ध करते देखिए। अस्पर्शत्व सती रूपवत्तम, ऐसा लक्षण है। देखो रूप रहित होता हुआ स्पर्श का नाम वायु था, अब स्पर्श रहित होता हुआ रूप वाले का नाम अंधकार नाम का बदल। स्पर्श नहीं है, इसे अंधकार ठंडा हो या अंधकार गर्म हो जाता हो, ऐसा कोई नहीं होता व्यवहार। अंधकार ना ठंडा है, ना गर्म है, ना कुछ है। इसलिए स्पर्श रहित द्रव्य, किंतु अंधकार में घोर कालापन दिखता है, इसलिए रूपवान द्रव्य मानना पड़ेगा। और एक ही रूप है उसके अंदर, जैसे जल में एक ही रूप है ना, अभास और शुक्लम, और तेज में एक ही रूप है भास और शुक्लम, वैसे अंधकार में एक ही रूप है नील रूपम, काला रूप। तच्च नेत्रेंद्र मात्र ग्राह्य, और वह रूप लेकिन कैसा है, नेत्रेंद्रिय मात्र ग्राह्य तम रूपी पदार्थ। तो रूपी द्रव्यों में क्या होता है विशेषता, वह त्वगिंद्रिय से भी ग्राह्य हुआ करता है। जैसे घट है, चक्षु भी ग्राह्य है, त्वगिंद्रिय ग्राह्य भी है। लेकिन ये कैसा द्रव्य है जो केवल त्वगिंद्र ग्राह्य, चक्षुग्राह्य है, त्वगिंद्र ग्राह्य बिल्कुल नहीं है। कोई चीज ऐसे होते हैं केवल चक्षुग्राही है, त्वगिंद्र ग्राह्य नहीं है। कोई केवल त्वगिंद्र ग्राह्य है, चक्षुग्राह्य नहीं, जैसे वायु। वायु क्या है, केवल त्वगिंद्र ग्राह्य है, चक्षुग्राह्य नहीं है। और ये ऐसा है कि केवल चक्षुग्राही है, तो इंद्र ग्राही नहीं है। और कुछ ऐसे द्रव्य है जो तो इंद्र से भी ग्राही है, चक्षु से भी ग्राही है। तो अब क्या कहता है, मात्र शब्द जोड़ते ना लक्षण में, इसलिए मात्र चक्षु मात्र ग्राही गुणों क्यों बोला, नहीं तो त्वगिंद्र ग्राही गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। जिस संख्या है तो सब गिन सकते ना छू करके, कितना है, 4 है, 4 लड्डू डाला है थाली में, पता लग जाता है अंधे को भी गिन करके। गिनने से तो उसे मालूम हो ही जाता है। स्पर्श से भी संख्या ज्ञात हो रहा है, आंख से भी संख्या ज्ञात हो रहा है ना। ये सब क्या कहते हैं, मात्र शब्द विशेषणों को जोड़ देते लक्षणों में ऐसे जगहों पे। और यहाँ पर समस्या नहीं है, क्योंकि एक ही इंद्रिय के ग्राह्य है। कौन है वो, नेत्र इंद्रिय मात्र ग्राह्यम आलोका भाव प्रकाश्यम कृष्ण रूपम। और इसको नेत्र कैसे ग्रहण करेगा, क्योंकि नेत्र का तो सामान्य नियम है, नैयायिकों के अनुसार आलोक की सहायता के बिना नेत्र तो काम नहीं करता, प्रकाश चाहिए तभी नेत्र देखता है। कहते नहीं नहीं, ऐसे कोई नियम नैयायिकों का घर में रहने दो, हमारे यहाँ लागू नहीं होता। क्योंकि प्रकाश के बिना भी नेत्र के द्वारा ग्राह्य है अंधकार, और नेत्र के द्वारा ग्राह्य अंधकार को अंधकारो अस्थि भाव रूप में प्रयोग करते हैं। ये नहीं कहते तेज अभाव दृष्टम, मैंने तेज के अभाव को देखा, ऐसे कहते हो आप, कि अंधकार को देखा कहते हो, अंधकार है कहते हो। इसलिए अंधकार को भाव रूपेण हम अनुभव करते हैं, अभाव रूपेण कोई अनुभव नहीं करता अंधकार को। कोई नहीं कहता प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है, ऐसे किसने अनुभव करता है। इसलिए कहते हैं कि देखो कि नेत्र मात्र ग्राह्य होता हुआ आलोक का अभाव के द्वारा प्रकाश है। आलोक में तो नहीं होगा, आलोक आ जाएगा तो अंदर गायब हो जाता है। इसे कहते हैं आलोक का अभाव में ये प्रकाश है। ऐसे द्रव्य है कृष्ण रूपम, और इसका रूप क्या है, काला रूप है। कलाय कोमल छायम दर्शनीयम भृशम दृशाम तम कृष्णम विजानीयाद आगम प्रतिपादितम। कहते वेदों में भी आया है अंधकार के भाव पदार्थ के रूप में। उसको कैसे काटोगे आप, वेद के विरुद्ध में चलोगे। कलाय कोमल छायम, कलाय कोमल छायम, कलाय कहते हैं मटर,
ये जो मटर खाते हैं ना सब्जी, इसका नाम कलाय संस्कृत में। इस मटर का फूल विलक्षण काले रंग का होता है, हल्का काला रंग है, वैसी रंग है कलाय कोमल छायम। मटर के फूल की नीलिमा से समन्वित नितांत कमनीय, अत्यंत सुंदर लगता है, दर्शनीय, भृशम दृशान, और नेत्रों को लुभाने वाला होता है, नेत्रों को आकृष्ट करता है। ऐसा जो कृष्ण द्रव्य, कृष्ण रूप वाला जो द्रव्य है, उसको तमः इति विजानियात, उसको अंधकार करके जानो। आगम प्रतिपादिता, और वेदों में भी इसका प्रतिपादन हुआ है, इसलिए इसका खंडन तो कोई कर नहीं। जो वेद ने जिसको कह दिया है उसको कहां से हम काट देंगे अनुमान तर्क के द्वारा। तम नाम का है, अंधतमसादि रूप भी वही है, ऐसे भी कहा है वेदों में। तत् पुनर् अंधतमसादि रूपम, और वो जो अंधकार है अनेक प्रकार का है। घोर अंधकार, मंदांधकार, मध्यम अंधकार है, ये नहीं भयंकर अंधकार, भयंकर विषय जोड़ देते अंधकार में। अंधकार भी अनेक प्रकार का है, कोई अंधकार भयंकर नहीं होता, आराम से आप जा रहे हैं, वो अंधकार भयंकर नहीं है, मंदांधकार है। अंधतमसा अंधकार, ऐसा अंधकार आगे क्या दिखता ही नहीं, लगता है कि कुछ भी हो टकरा जाएगा आदमी। घोर अंधकार होता है। ऐसे अनेक प्रकार का अंधकार का भेद लोक व्यवहार में देखने को मिलता है। जैसे अंधतमस आदि रूपम, अंधतमस में घोर अंधकार आदि रूपा अनेक अंधकार है। श्रुति वगैरह बाद में देंगे जब विस्तार विचार होगा। अभी गुड़ कर्मादि आलोका भावस्तम तार्किक कहा, तार्किक लोग क्या कहते हैं, लेकिन आलोक के अभाव का नाम अंधकार समझो, इसको अलग द्रव्य मत मानो, तदा युक्तम, उनका वह मत ठीक नहीं। क्यों? गुण कर्मादि सद्भावात् अस्तीति प्रतिभासद प्रतियोगी स्मृतिश्चैव भाव रूपम ध्रुवम दमः। गुण कर्मादि सद्भावात्, क्योंकि गुण है वहां पर काला रूप, कर्म में चलता है, चलन कर्म अंधकार में चलता हुआ अंधकार लोग देखते हैं, अंधकार जा रहा है ना, प्रकाश आ रहा है। जब सूर्य उगने लगता है अंधकार जाता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है, अंदर अंधकार जा रहा है और प्रकाश आने लग गया। और जब प्रकाश जाने लगता है तो अंधकार आता हुआ दिखता है। और दोनों एक साथ हो नहीं सकते, दोनों एक साथ हो नहीं सकते, सही है नहीं। लेकिन विचित्रता है, कुछ चीजें हैं दोनों एक साथ नहीं भी होते, कई बार दोनों एक साथ होते भी हैं। जैसे दरिद्र और लक्ष्मी, ये दोनों एक साथ होते हैं आदमी के पास, दरिद्र और लक्ष्मी दोनों एक साथ भी होते हैं। और कईयों में देखने को मिलता है दरिद्र आई तो लक्ष्मी गई, लक्ष्मी आई तो दरिद्रा गई। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लक्ष्मी होते हुए भी वो महादरिद्र होते हैं। क्यों? एक कौड़ी खर्च नहीं करना जानते, जहां देने लायक है वहां भी देते नहीं, देने योग्य है तो देते नहीं, सामर्थ्य होता हुआ नहीं देते। हाँ दरिद्र है वो, मन से दरिद्र है तो दरिद्र है। हाँ कंजूस, कृपण, कंजूस, वो दरिद्रता के कारण से तो है। मनी हृदय दौर्बल्य, इसी का नाम हृदय दौर्बल्य। हृदय में हिम्मत नहीं, एक पैसे जाए तो डरेगा वो, जाए हार्ट अटैक जैसे होने लग जाएगा उसको, जा रहा है, इतना मोह है ना पैसे में। वो दरिद्र से भी खराब है। जिसको हम सामान्य रूप में आप जो देखते थे लक्ष्मी नहीं दरिद्र समझते हो, उससे भिक्षा मांगो तो रोटी दे देगा, और एक करोड़पति है उसके मांगो तो एक कौड़ी नहीं देगा। उस गरीब से भी तो दरिद्र हो गया ना फिर। तो इसीलिए ऐसे लोगों में देखो लक्ष्मी है, साथ साथ दरिद्र भी बैठी हुई हृदय के अंदर, जबरदस्त बैठी हुई है। बाहर से खूब लक्ष्मी है और अंदर से पूरी दरिद्र बैठी। और कई लोग बाहर से देखने दरिद्र है, भीतर भीतरी लक्ष्मी है, खुल के खर्च करने को तैयार होते, देने को तैयार। हमेशा गरीब से गरीबों को हमने देखा है, और अमीर से अमीर को भी देगा, देने में रोते हैं। देना चाहिए, उनका औचित्य बनते हैं, न्यायोचित भी है, सब होते हैं भी वो नहीं देते। कृपण, कृपण कहते हैं इन लोग। और वेदांत में कृपण तो उसको कहते इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। जो ज्ञान प्राप्त किया ना मर जाए उसको कहते कृपण है, वहां नीच आदमी है, बड़ा कंजूस है,
सारा जिंदगी बेकार खर्च कर दिया फालतू में। सारी जिंदगी जिस वेदांत ब्रह्म तत्वानुभूति के लिए मनुष्य जन्म मिला और उसे उपयोग नहीं किया। मनुष्य शरीर रूपी प्राप्त करना बहुत बड़ा धन है। यह मनुष्य शरीर को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है और इस महान धन को प्राप्त करके उसको व्यर्थ खर्च कर दिया तो कृपण कहा जाता है, कंजूस है। जीवन की सारी आयु सारा श्वास ज्ञान के लिए प्रयोग न कर दिया, ये उसकी कृपणता है। गुण कर्म आदि सद्भावात कह दिया। रूपादि गुण अंधकार में रूपादि गुणे चलनादि कर्म पाया जाता है और अस्थि इस प्रकार भाव रूप से जाना भी जाता है। अस्तित्व प्रतिभासत अंधकारो अस्थि, ऐसा प्रतिभास भी होता है भाव रूपेण अनुभव। और दूसरी बात, यदि अभाव है तो प्रतियोगी का स्मृति जरूरी है ना। जैसे यहाँ घटाभाव है, बोलने के लिए घट का स्मृति आना जरूरी है, तब तो घटाभाव बोलोगे। लेकिन जब आप यहाँ अंधकार बोल रहे हो और उस अंधकार करते तेजो भाव है, इसका उस समय तेज का स्मृति आना चाहिए। और वह तेज को ढूंढ रहे हो और नहीं मिला, तब तो तेजो भाव कहोगे। यदि अत्र उपलब्ध नियम है आरोप, ये तर्क का है ना, तर्क का देना पड़ता है। यदि अत्र घट स्यात् तरी उपलब्ध, यदि घट होता तो मुझे उपलब्ध होता, इसलिए यहाँ घटाभाव है। ईश्वर बोलना चाहिए यदि यहाँ प्रकाश होता तो मुझे उपलब्ध होता, ये नहीं है, इसलिए यहाँ तेजो भाव है, उसी को मैं अंधकार नाम से बोल रहा हूं। ऐसा प्रतियोगी का भी किसी को स्मृति की आवश्यकता नहीं होती है अंधकार का व्यवहार करने के लिए। जैसे घटाभाव व्यवहार करने के लिए घट रूपी प्रतियोगी स्मृति की आवश्यकता है, उसके बिना घटाभाव का व्यवहार नहीं होगा। घट रूपी प्रतियोगी स्मृति पूर्वक ही घटाभाव रूपा व्यवहार हो जाता है था। तो इसी प्रकार से आलोक रूप प्रतियोगी स्मृति पूर्वक आलोक का भावात्मक अंधकार व्यवहार होता हुआ कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। प्रतियोगी अस्मृतिश्चैव भाव रूपम ध्रुवम तमः, इस अंधकार को हम भाव रूप ही मानते हैं। और अभाव में तो न तो कोई गुण हो सकता है, यदि अभाव रूप होता इसमें कोई गुण नहीं होना चाहिए और इसमें क्रिया भी नहीं होनी चाहिए और अस्तित्व न उसका भान भी नहीं होना चाहिए, नास्तित्व न भान होना चाहिए। यदि अभाव रूप होता तो क्या होना चाहिए, घटो नास्ति, उसी प्रकार यहाँ तेजो नास्ति, ऐसे व्यवहार होना चाहिए था। और होता क्या है, अंधकारो अस्थि, ऐसे ही व्यवहार होता है। नीलादि रूप युक्त स्पर्शत्वंच दृश्यते स्पर्शाभावात्म रूपी स्यात् तमैत्यप्यपेशलम् स्पर्शयुक्त सर्वत्र रूपवत्वंच दृश्यते रूपाभावेन वायोरप्य अस्पर्शत्व प्रसंगतः। तब तर्क देता है नहीं, एक यदि नील रूप है तो स्पर्श भी होना चाहिए, जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श होता है, ऐसे पकड़ना चाहता है पूर्व पक्ष। कि पृथ्वी में रूप है, जल में रूप है, तेज में रूप है, इस वहां पर क्या हो रहा है, स्पर्श भी है। और स्पर्श के व्यापक है, रूप नहीं है कहां, वायु में, वहां स्पर्श है, स्पर्श है ना। इसे कहते हैं कि यह जो कहा जाता है कि नीलादि रूपों से युक्त द्रव्य में नियमित स्पर्श को हम देखते हैं। नीलादि रूप युक्त स्पर्शत्वंच दृश्यते, नियमित रूप से है, जहां जहां नीलादि रूप है वहां हम क्या मानते हैं, स्पर्श तो भी मानते हैं। और यहां आप क्या बोला, अंधकार में स्पर्श नहीं है, स्पर्शाभावात् न रूपी स्यात्, स्पर्श न होने से हमें रूप भी नहीं मानेंगे। क्योंकि हमने क्या देखा, जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श होता है। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां वन्य होता है। यदि आपका वन्य नहीं है तो धुआं नहीं है, इसलिए स्पर्श नहीं है तो रूप भी नहीं है। स्पर्श व्यापक है, रूप व्याप्य, यत्र यत्र रूपवत्तम तत्र स्पर्शवत्तम। क्योंकि जहां रूप नहीं है वहां स्पर्श मिल रहा है ना आपको, कहाँ, वायु में। इसलिए पूर्व पक्षी तार्किक कैसे कहता है कि जो है जहां जहां रूप वाला होता है वह वह स्पर्श वाला होता है। और यदि अंधकार नील रूप वाला है तो वह जरूर स्पर्श वाला भी होना चाहिए। लेकिन आप लक्षण में क्या बोला, अस्पर्शवत्व सती कह दिया, इसका मतलब रूप भी नहीं होगा उसमें।
ये जब तर्क दिया तब गद्यपि अपेशनम, ये जो आपका कथन है बिल्कुल अनुचित है, वह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, कहते कि देखो स्पर्श युक्त सर्वत्र रूपवत्व दृश्यते, हम विपरीत भी व्याप्ति बना सकते हैं। जहां जो स्पर्श में देख रहा हूं वहां रूप भी देख रहा हूं, पृथ्वी जल तेज में ही। पृथ्वी जल तेज में क्या है? स्पर्शवत्व भी है, रूपवत्व भी है। उन्हीं पृथ्वी जल तेज में आप कहा ना इतर रूपवत्व तर स्पर्शवत्तम, हम उल्टा करेंगे इतर स्पर्शवत्तम तथा रूपवत्तम, उसी पृथ्वी जल तेज में स्पर्शवत्व भी है, उष्ण शीत अनुष्णाशीत, और वहां रूपवत्व भी है। अच्छा मैं कहूँ फिर वायु में, आपका वायु में दोष दूंगा, जिसमें रूप नहीं है ना तो वायु भी नहीं है। फिर क्या हमने क्या बना दिया, इतर स्पर्शवत्तम तत्र रूपवत्तम, इसे जहां स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, वहां स्पर्श भी नहीं होगा। इस तरह आपका वायु खंडन हो जाएगा। वही कह रहे हैं रूपा भावेन वायोरपि अस्पर्शत्व प्रसंगतः, रूपा भाव को लेकर के वायु में भी अस्पर्शत्व की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए आप हमारे अंधकार में स्पर्श न होने से रूप भी नहीं है ऐसा कुतर्क नहीं कर सकते। स्पष्ट दृष्ट रूप स्पर्शत्वम च उभयत्रापि तुल्यम एवं, यदि कहोगे भाई वायु में स्पर्श साक्षात अनुभव हो रहा है ना, तो हम भी कहते अंधकार में काल रूप नहीं दिख रहा है क्या तुमको? जैसा आप कहते हो वायु में स्पर्श प्रत्यक्ष दृष्ट है, हम भी कहते हैं अंधकार में रूप भी प्रत्यक्ष दृष्ट है, इसलिए उसका भी अपलाप नहीं हो सकता। इसे दोनों लक्षण प्रयोजन ठीक रहा। वायु का क्या है? रूप रहित होता हुआ स्पर्श वाला, और अंधकार क्या होगा? ठीक उल्टा, स्पर्श रहित होता हुआ रूप वाला। इसलिए अंधकार को भी एक पृथक पदार्थ मानना ही चाहिए। यहां तक विचार हुआ।